हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 10 IEA। हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे इस फॉर्म को कैसे फाइल किया जाए, किसको एप्लीकेबल है, किसको एप्लीकेबल नहीं है और ऑनलाइन प्रैक्टिकली उसको कैसे फाइल किया जाए। तो सबसे पहले हमको डिटेल में इस फॉर्म के रिलेटेड जानना होगा कि ये फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 23-24 मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड एप्लीकेबल हुआ है। इस फॉर्म का बेसिक पर्पस है, आप न्यू स्कीम तो अभी डिफॉल्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, आपको ओल्ड स्कीम में जाना है तो इस फॉर्म को कंपलसरी आपके रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल करना जरूरी है। मतलब गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम डिफॉल्ट सिलेक्ट कर दिया है, आपको अभी ओल्ड स्कीम में जाना है, आपका रिटर्न ओल्ड स्कीम में भरना है तो आपको ये फॉर्म आपके रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल करना जरूरी है। अभी प्रश्न आपको ऐसा होगा, इस फॉर्म की डेट कौन सी होगी, ड्यू डेट कौन सी होगी? तो मतलब अंडर सेक्शन 139(1) के जो भी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट से पहले आपको रिटर्न फाइल करना होगा। मतलब इंडिविजुअल HUF अनऑडिटेड केस है तो 31 जुलाई आती है, ऑडिटेड केस है तो 31 अक्टूबर आती है एंड ट्रांसफर प्राइसिंग है तो 30 नवंबर आती है, राइट। तो इस डेट से पहले आपको इस फॉर्म फाइल करना जरूरी है, आपको ओल्ड स्कीम में जाना है। तो अभी इस फॉर्म इंडिविजुअल HUF एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही फाइल कर सकते हैं। एसोसिएशन पर्सन में भी अदर देन द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर टेकिंग न्यू ओल्ड स्कीम, अडॉप्टिंग ओल्ड स्कीम। This form can be filed individual HUF and association of person for adopting old scheme. This form should be filed before due date. आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा, इस फॉर्म वंस यू सिलेक्ट सबमिटेड दिस फॉर्म यू कैन नॉट विड्रॉ दिस फॉर्म। मतलब आपने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया है एंड आपको अभी न्यू स्कीम में जाना है तो इस फॉर्म को विड्रॉ कर नहीं सकते हो। अभी हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली जानेंगे कैसे इसको फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप किया जाए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पे लॉगिन करना होगा। आपका लॉगिन करने के बाद आपका ई फाइलिंग के सेक्शंस में इनकम टैक्स का फॉर्म वाला ऑप्शन शो होगा, इसमें फाइल योर इनकम टैक्स फॉर्म में जाके क्लिक करना होगा। तो जैसे मैंने आगे बताया, जिन की बिजनेस इनकम है और ITR 3 and 4 एप्लीकेबल है उनको ही 10 IE भरना होगा बिफोर फाइलिंग ऑफ हिज रिटर्न, राइट। तो वहां पे फाइल फॉर्म के ऑप्शंस में क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा, असेसमेंट ईयर 2024 टू 2025। इट मीन्स ये फर्स्ट ईयर है इसलिए यहाँ पे दूसरा कोई असेसमेंट ईयर शो नहीं हो रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे बाद वहां पे लेट्स गेट स्टार्ट का ऑप्शन शो होगा, वहां पे जाके आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको दो ही क्वेश्चंस पूछेंगे, डू यू हैव इनकम अंडर हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। सपोज आपने नो सिलेक्ट कर दिया तो आपको ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की हेड में इनकम है तो ही ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। एंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिविजुअल के लिए अनऑडिटेड केस में 31 जुलाई है, ऑडिटेड केस है इंडिविजुअल HUF तो अब 31 अक्टूबर है एंड अदर देन दैट 30 नवंबर है। तो जो भी आपके पास ऑप्शन आपको एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि बिफोर प्रोसीडिंग फाइलिंग ऑफ फॉर्म प्लीज श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग इंटेंडेड रिजम ऑफ टैक्सेशन एंड यू आर फाइलिंग अ फॉर्म विद इन द ड्यू डेट ऑफ एप्लीकेबल टू यू and the benefit of intended tax reason may not be allowed by department in case of delay of filing a form। जैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट से पहले ही फॉर्म भरना है, ये आपके लिए कंफर्मेशन बताता है। जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म फाइल करने का ऑप्शंस आगे बढ़ाएंगे एंड आपको अपनी डिजिटल सिग्नेचर या तो आधार OTP से इस फॉर्म को वेरीफाई करके सबमिट करना होगा। आपको इस बात को यहाँ पे कंफर्म नोट करना होगा कि एक बार ये फॉर्म फाइल कर दिया आप ये फॉर्म को विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आपको ओल्ड स्कीम में जाके आपका रिटर्न फाइल करना होगा। तो आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म फाइल हो जाएगा एंड देन आफ्टर आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। तो आई होप इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको डिटेल में पता चल गया होगा कि कैसे फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। थैंक यू।